ये साल 2022 है। पाकिस्तानी अवाम आइन और जमहूरियत के लिए बदतरीन साल था। मुल्की और गैर मुल्की साजिशें पनपती रही। जमहूरियत पर शब खून मारकर अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। बाजवा डॉक्ट्रिन ने गैर एलानिया डिक्टेटरशिप कायम रखी। रियासती तशद्दुद अपनी इंतहा पर था। मुंतखब नुमाइंदों की बोलियां लगती रही। अदालती कत्ल जारी रहा। पुलिस गर्दी कायम की गई। अवाम से रोटी और दवा छीन ली गई। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को जमहूरी रास्ते से हटाने के लिए गोलियों का निशाना बनाया गया। इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के लिए इंसानियत सोज तशद्दुद किए गए और सिसिलियन माफिया को लूट मार के लिए मसनदे इक्तदार पर बिठा दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने कानून और आइन का खिलवाड़ करके कौमी खजाने से लूटी गई अरबों खरबों रुपए की करप्शन माफ करा ली। अपनी चोरियां माफ कराने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान बराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर अरबों रुपए कमीशन समेटने का नया प्लान बना लिया। इंपोर्टेड माफिया अपने धंधे में मसरूफ रहा। दहशतगर्द दंदनाते रहे। अवाम रोटी के लिए तरसती रही और साल 2022 में पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान चोरों के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा और करोड़ों अवाम की हिमायत हासिल करता रहा। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में एक जायजा लेंगे कि असल में 2022 में क्या हुआ सियासी मंजरनामे पर। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के कप्तान के लिए साल 2022 कैसा रहा। इमरान खान के कारनामे जो मंजर-ए-आम पर नहीं आए। इमरान खान ने 365 दिनों में किस किस को शिकस्त दी। साजिशी वतन वापसी से महरूम रहा। हैंडलर्स रुसवा होकर गुमनामी की जिंदगी में चला गया। कप्तान करोड़ों अवाम की मोहब्बतें समेटता रहा और इमरान खान अवाम में 365 दिन जिंदा रहा और गुमनामी किसी और के हिस्से में आई। फिर 2022 का सूरज गुरूब हो गया और आपने देखा होगा कि लोग एक कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में 2022 इमरान खान के लिए कैसा था और किन चैलेंजेस का सामना खान साहब ने किया और किस तरह मुकाबला किया, इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। खान साहब, वैसे तो क्रिकेट से लेकर सियासत तक शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब इमरान खान खबरों का मौजू ना रहे हों, लेकिन अगर सिर्फ साल 2022 के 365 दिनों का जायजा लें तो पाकिस्तान में हकीकी मायनों में दिन रात इमरान खान ही मौजू बहस रहे और खबरों की जीनत बने रहे। सबसे अहम तरीन व्यूअर्स बात इसमें यह है कि इमरान खान ने इस साल किन मुश्किलात का सामना किया, उन्हें किस तरह इंतकाम का निशाना बनाया गया, उन्हें किस तरह माइनस करने की कोशिश की गई। ये अपनी जगह, मगर बहरानों की जद में रहने के बावजूद ये इमरान खान पाकिस्तानी अवाम की आंखों का तारा क्यों बना रहा, ये इंतहाई अहम सवाल है। गोलियां बर्दाश्त करने के बावजूद वतन की मट्टी से चिमटा रहा। अवाम का लीडर अवाम में रहा, मुल्क से भागा नहीं। क्या अमेरिका, क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या सिसिलियन माफिया, क्या इंपोर्टेड माफिया, क्या हैंडलर्स माफिया, कौन नहीं था जिससे इमरान खान को टारगेट ना किया हो, यानी माइनस इमरान की तदबीरें की गई। मगर कमाल का इंसान है इमरान खान कि तन था। कप्तान ने इन तमाम ताकतों का और माफियास का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि खड़ा रहा, डटा रहा, मुल्क से भागा नहीं, जैसा कुछ ताकतें पाकिस्तान से भाग जाती हैं और डील करके वापस आती हैं। साल 2022 के पहले महीने में व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जनवरी में खान साहब ने कौम से खिताब किया और अपोजिशन को मुखातिब करके कहा कि इक्तदार में रहते हुए मैं खामोश हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे इक्तदार से साजिश के जरिए निकाला, लोगों के साथ मिलकर, और जिस तरह रजीम चेंज हो रही थी, तो मैं तुम तमाम ताकतों के लिए और तुम्हारे हैंडलर्स के लिए ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान को इस साल के शुरू ही से साजिश का सामना करना पड़ा, जो इससे गुज़श्ता साल के आखिरी 2 महीनों यानी नवंबर और दिसंबर में इस साजिश को तैयार किया गया। खान साहब ने जब साल 2022 का इस्तकबाल किया था तो उन्हें इससे 2 माह कबल ही अपने साथी जनरल फैज़ हमीद से अलग करके उनके साथ एक नया ISI चीफ लगा दिया गया। आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक एपिसोड हुआ। इमरान खान को इस साल अमरीकी ताकत की मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ी। जब इमरान खान ने वतन की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खातिर अमरीका को पाकिस्तानी हदूद में अड्डे देने और ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार किया, और आपका जो मशहूर जुमला था एब्सोल्युटली नॉट, जो पहचान बन गया इस पूरी तहरीक की, और फिर लोगों ने इस पर तनकीद भी की। इमरान खान को इस साल सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अफगानिस्तान में सिर्फ अमरीका की मर्जी की हुकूमत बनाने की मुखालफत शुरू की, और खान साहब डट गए।
और जो अमेरिका चाहता था वो किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। इमरान खान को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके साथ एक पेज पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उनसे आंखें फेरना शुरू कर दी। इस साल मार्च के महीने में इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने अपोजिशन को एक खुफिया ग्रीन सिग्नल दिया और उन्हें मामलत फराहम करना शुरू कर दी, और इस बात का वो खुद भी इतराफ़ जनरल बाजवा कर चुके हैं। इस साल इमरान खान को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान को आंखें दिखाने लगे। और आपको याद होगा कि किस तरह MQM पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलग हुई। इमरान खान के खिलाफ इस साल अप्रैल से गैर मुल्की साजिश के तहत रजीम चेंज का मनसूबा फाइनल हुआ और आईन और कानून को कौमी असम्बली के फ्लोर पर बिल्डोज करके गन पॉइंट पर अदम एतमाद की तहरीक मंजूर कराई गई और रात की तारीकी में उनके मुखालिफ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करा लिया गया। और इस साल व्यूअर्स याद रखें, इमरान खान के खिलाफ तारीख के बदतरीन और बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए, उनके साथियों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और 3 नवंबर को उन पर वजीराबाद के करीब कातलाना हमला भी करवाया गया। उनकी जान लेने की कोशिश की गई मगर अल्लाह की कुदरत से वो महफूज रहे, मगर शदीद ज़ख्मी हो गए, घर नहीं बैठे। इसके बावजूद उनकी पार्टी जो है वो मुतहरिक रही। इस तमाम अरसे में इमरान खान ने पूरे मुल्क के दौरे किए, तारीखी जलसे किए, लाखों बल्कि करोड़ों अवाम ने उनके बयानियों को कबूल किया और उनकी एक कॉल पर सड़कों पर निकल आए। यानी सड़कों पर लोग मौजूद हैं, इमरान खान ने कॉल नहीं दी लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर आए। इमरान खान की हकीकी आज़ादी की तहरीक इस साल का फाइनल मरहला था, जिसे पाकिस्तान की तकदीर बदलना थी, पाकिस्तान को गुलामी से निजात दिलाना थी, कानून की हुक्मरानी कायम करना थी, इंसाफ का बोलबाला होना था और मुल्क पर 60 साल से मुसल्लत माफिया से कौम को छुटकारा मिलना था। मगर उन्हें ताकत के जोर पर दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिसे कप्तान बुरी तरह मुतासिर हुए लेकिन खान साहब हारे नहीं। और फिर आज साल का आखिरी दिन है, आज भी खान साहब डटे हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। और दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफ है ना, नवाज शरीफ साहब की शक्ल के अंदर, वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यानी बुज़दली नवाज शरीफ का मुकद्दर बन चुकी और सबसे बड़ा हैंडलर जो आज ताकतवर ओहदे पर फायज नहीं है, हमेशा के लिए गुमनामी में चला गया। लेकिन खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के आसमान पर आज भी एक रोशन सितारे की तरह चमक रहे हैं। पाकिस्तान की 13-14 जमातें इमरान खान को गिराने की कोशिशें कर रही हैं, इमरान खान को माइनस करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन 2022 अगर कुर्बानियों का साल था तो याद रखिएगा कि 2023 में इन तमाम लाजवाल कुर्बानियों के सम्राट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। और ये सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, याद रखें, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि तमाम माफियाज जो हैं उन्हें डिफीट किया जाए। क्योंकि अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं ना इस वक्त अगर आप देखें तो सिंध के अंदर एक रिवाइवल की कोशिश जो है वो करवाई जा रही है MQM की। MQM ने हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की। आज बिलावल ने जो बातें कही हैं मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। आज वो भी एडमिट करता है कि बंदूक के जोर पर कराची के अवाम का मैंडेट जो है वो पिछले 30 बरसों में चोरी किया गया। तो ये भी याद रखें कि इन पिछले 30 बरसों में सिंध में किसकी हुकूमत थी और कराची पर किसने राज किया और बंदूक किसके हाथ में थी और किसकी कनपट्टी पर यह बंदूक रखकर इस मैंडेट को जो है वो चोरी करवाया गया। और बिलावल जरदारी ने एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है जहां पर जियाले मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद थे, लेकिन आम पब्लिक नहीं थी। आम पब्लिक अब इन सियासतदानों के जलसों में अगली कई दहाइयों तक नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मरूसियत के किरदार हैं, मरूसियत की पनीर से निकला हुआ फल है जो अपने इक़्तिदार को बढ़ाने और जिदादें बनाने के लिए हमेशा इक़्तिदार पर बैठ जाता है। लिहाजा अब हमने कीमे वाले नान खिलाओ, बिरयानियाँ जो हैं वो पेश की जाएं, हमने अब इनके जलसों में नहीं जाना। आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो कोई कॉल नहीं थी, लेकिन लोग बगैर किसी कॉल के सड़कों पर आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अब हम पाकिस्तान के लिए ना खड़े हुए तो ये हमेशा के लिए सिसिलियन माफिया जो है वो हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। इसलिए लोग बगैर किसी कॉल के, बगैर किसी लीडर के सड़कों पर आ गए और पाक सर ज़मीन के जो तराने हैं कराची में, पूरे पाकिस्तान में जो गूंजे, वो हमेशा तारीख का हिस्सा रहेंगे। व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि बिलावल जरदारी साहब ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। उनकी तकरीर नहीं थी बल्कि एक झूठ की गर्दान थी। सबसे बड़ा झूठ उन्होंने ये बोला कि इमरान खान की वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक हवा जो है वो दोबारा चल रही है। आपको याद होगा
कि मुशर्रफ साहब के दौर में ड्रोन हमले किए जाते और बदले में हमें क्या मिलता है, डॉलर मिलते हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की एक आपने गर्दान जो है तारीख में पढ़ी होगी, हमने तो खैर वो देखी भी कि किस तरह ड्रोन गिरते हैं, डॉलर भी साथ साथ उसके गिरते हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा था? पाकिस्तान का। नुकसान किसका हो रहा था? कबायली इलाकों में मासूम जानें ज़ाया हो रही थी। और फिर इसे इंटरनेशनली रिपोर्ट भी किया गया कि जब ड्रोन गिरता है वो ये तो नहीं देखता ना कि ये दहशतगर्द है या फिर आम पाकिस्तानी है। वो कैजुअलिटीज़ का नंबर्स ऊपर जाते गए और पाकिस्तान जो है एक नफरत के बीज जो हैं इस पूरी पट्टी के अंदर बो दिए गए। और फिर अगर कोई बीच में से दहशतगर्द बनकर बाहर निकलता है तो फिर ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। खान साहब खड़े हो गए, खान साहब ने कहा कि खुदारा ड्रोन हमलों को बंद करो, जो अमेरिका को किसी सूरत भी जो है वो कबूल नहीं था। उस वक्त से खान साहब की ना जो अमेरिका की बुक्स हैं, गुड बुक्स के अंदर खान साहब मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो बैड बुक्स में चले गए। और ये रजीम चेंज जो हुई, खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसका नतीजा भी आपके सामने है। तो ये मुशर्रफ साहब के बाद जरदारी साहब की हुकूमत थी, जब डॉलर गिर रहे थे और ड्रोन हमले रुके नहीं थे। तो ये बिलावल जरदारी साहब को याद रखना चाहिए। इस चाबी वाले खिलौने को, सियासतदान को शायद ये भूल जाता है कि इनके दौर में किस किस्म की पॉलिसीज़ हुई। और फिर उसामा बिन लादेन का जो पूरा एपिसोड हुआ उसके ऊपर आपके वालिद मोहतरम बहुत खुश नज़र आए। अमेरिका परेशान था कि हम क्या जवाब देंगे, लेकिन वालिद मोहतरम बहुत खुश थे कि ठीक है, और आपने मुबारक बातें भी दी। तो ये मत सुनाएं आपकी हुकूमत के में ये सब कुछ हो रहा है कि तालिबान जो हैं वो फिल्म बनाकर पार्लियामेंट की और बाकायदा पैगाम जो हैं वो जारी करते हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, चूँकि आपने वो काम नहीं किया। आप ग्रुप्स के साथ अपने आप को एंगेज रखने में नाकाम रहे और जिसका नतीजा जो है इस वक्त मुल्क के अंदर दहशतगर्दी दोबारा जो है वो पनप रही है। फिर वो ये भी कहते हैं कि कराची का मैंडेट हम वापस लेंगे। देखें, ये जो बंदूक के साथ मैंडेट हासिल किया गया, जिसकी तरफ बिलावल जरदारी ने इशारा किया, MQM को इन्होंने ना एक अल्टीमेटम दे दिया है। अगर ये कहते हैं ना कि 15 को जब हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे तो अगला मेयर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, तो MQM ज़रूर सोचेगी कि हम इत्तेहाद इंतखाबात में किस बुनियाद पर करें, क्या मुआहदे किए जाएंगे, उसका गारंटर कौन होगा। और धड़े तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे कर रही है, MQM के सब पतंग के निशान पर इलेक्शन जो वो लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इसमें बात यह है कि क्या ये इत्तेहाद ज़्यादा देर तक चलेगा या नहीं चलेगा। और ये जो पतंग थी ये पहले कट गई और फिर इसे दोबारा लूट कर जो दोबारा उड़ाया जा रहा है, तो वो ताकतें क्या इनके दरमियान किसी किस्म का तस्फिया कराने में कामयाब होंगी? ये इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि आज की तकरीर से मुझे तो ऐसा लगा है कि बिलावल ने MQM को भी एक अल्टीमेटम जो है वो जारी कर दिया है कि हम कराची में अपना जो वोट बैंक है वो दोबारा हासिल करेंगे। देखिए, मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि इसके रिएक्शन में खान साहब ने भी एक जुमला कहा। वो ये कहते हैं कि सिंध में उनकी हुकूमत होगी। अब ये मुनहसर है पाकिस्तान में अवाम के ऊपर, कराची की अवाम के ऊपर, कि वो MQM का रिवाइवल चाहते हैं या इमरान खान को कराची के अंदर मौका देंगे, सिंध के अंदर मौका देंगे कि वो इन चोरों, लुटेरों और वडेरों से, जिस तरह सिंध पंजाब के अंदर जो हमने एक दूसरी जमात को उभरते हुए देखा, उसी तरह क्या सिंध के अवाम इमरान खान को वेलकम करेंगे? अगर करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपने पिछले 30 बरसों से सिंध की सियासत को देख लिया और जो भुट्टो जिंदा था वो जिंदा होकर अब जहाज़ में बैठ गया है। तो अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप किस हद तक इनको कबूल करते हैं। व्यूअर्स, मैंने एक जुमला ही कहा था प्रोग्राम के शुरू में, रेंट ए पाकिस्तान, पाकिस्तान किराए पर आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ की हुकूमत भी किराए पर आपको मिल जाएगी। प्रॉक्सी हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, बाहर की ताकतें इस्तेमाल करती हैं किराए पर। शहबाज शरीफ की हुकूमत रजीम चेंज की शक्ल में आपके सामने मौजूद है, किराए पर आप हासिल कर सकते हैं। बिलावल जरदारी अमेरिका यात्रा करता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी किराए पर आप हासिल कर सकते हैं, जो मर्जी बयान दिलवाएं। सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेसी किराए पर अपनी मर्जी के फैसले आप करवाएं। पाकिस्तान की अदलिया किराए पर आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। इमरान खान एक जज, जो खातून जज थी, उसके बारे में कुछ कहता है तो आप उसके खिलाफ तौहीन अदालत और उसे अदालतों के चक्कर लगवाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा मैंडेट चोरी हो गया। इस्लामाबाद का इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन क्या तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई की जाएगी?
क्योंकि नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम एहतसाब का अमल जो है वो किराए पर हासिल आप कर सकते हैं। तो हर चीज़ किराए पर चल रही है। एक वो जो बाजवा डॉक्ट्रिन थी वो भी किराए की थी। हुसैन हकानी ने अमेरिका में बैठकर जनरल बाजवा को प्रमोट किया वाइट हाउस के अंदर, और क्योंकि हर चीज ही हमारी किराए के ऊपर है। और अब फैसला ये किया गया है कि मुल्क के 3 हवाई अड्डों को इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के हवाले किया जाएगा। एक इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी में आपके सामने रख देता हूं। इंटरनेशनल ऑपरेटर से खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत 3 एयरपोर्ट्स पहले मरहले में 25 साल के लिए उनके हवाले कर दिए जाएंगे, जिसमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है वो शामिल है। अब मसला यहाँ पर ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर क्या इतना भी टैलेंट मौजूद नहीं है कि हम अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें चलाने की सलाहियत नहीं रखते। यानी इंतहा हो गई इस नालायकी की, और पूरे का पूरा पाकिस्तान रेंट के ऊपर आप देकर हर इदारे को जो है वो तबाह करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि आपने कुछ ताकतों को, जनरल बाजवा साहब आपने बचाना था, जिनको आप लेकर आए, इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है, कोई विजन मौजूद नहीं है कि किस तरह चीज़ों को अमल इनके ऊपर करवा कर पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। इसीलिए तो 7.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए, आपके हरकत की वजह से, और जो कुछ आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। फिर इसी इजलास के अंदर एक और भी फैसला किया गया है। वर्ल्ड बैंक के जरिए इंतजाम IFC की मावनत हासिल करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत आलमी बैंक का झैली इदारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टेंसी के फ़राइज़ सरअंजाम देगा। ज़रा ये भी बताते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान के अहम तरीन माशी और माली अमूर कंसल्टेंट्स के पास चले जाएंगे, और IMF से मामलात भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकेंगे। यानी आपने सब कुछ पाकिस्तान का गिरवी रख दिया, पहले रेंट पे दिया, फिर गिरवी रख दिया। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये काबिलियत मौजूद ही नहीं है। आपके जो मुआशी फैसले हैं वो अगर बाहर से बैठ के कुछ लोग करेंगे तो फिर आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, और जो इंटरनेशनल ताकतें थी वो अब आपके घरों में बैठी हुई हैं, वो फैसले आपसे करवा रही हैं। इज़हाक डार कहाँ पर गया जो कहता था कि मैं इस इकॉनमी को ठीक करूँगा? करके दिखाएं ना आप, क्योंकि इनके पास कोई व्यूअर्स पॉलिसी नहीं है। इस मुल्क के अंदर आप अपने केसेस माफ़ करवाएं, पहले चोरी करें, फिर केसेस चलेंगे, उस वक्त आप मुल्क से बाहर भाग जाएं, फिर डील करके वापस आएं, और डील करने के बाद आप क्या करेंगे, जब इक़्तिदार में आ जाएंगे ना, तो फिर आप दोबारा सब कुछ जो है वो वापस ले लेते हैं, अपनी सारी की सारी दौलत जो है वो वापस हासिल कर ली जाती है। तो ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। अमेरिका में ये जो आपका होटल है रोजवेल्ट, इसके हवाले से मेरे साथ एक साहब होंगे अगली वीडियो के अंदर, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा कि किस तरह चूहों का राज है अमेरिका के इस होटल के अंदर। आपको कुछ चीज़ें भी दिखाएंगे और आपको मालूम होगा कि किस बुरी तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। हर तरफ से हर शख्स पाकिस्तान को लूट रहा है, हर शख्स जो है वो हर इदारे को किराए पर देने पर तुला हुआ है। ये पूरी कहानी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट से ज़रूर भेजिएगा, और 2023 कैसा साल होगा और 2022 के हवाले से जो आपकी राय है वो ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसे हम शामिल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।